हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। क्या होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर? द कंडीशनल ऑपरेटर इन सी इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन द थ्री ऑपरेंड्स। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये तीन ऑपरेंड्स पे काम करता है। जिस तरीके से हमारा यूनरी ऑपरेटर होता था वो हमारा काम करता था सिंगल ऑपरेंड पे, जिस तरीके से हमारा बाइनरी ऑपरेटर काम करता था वो टू ऑपरेंड्स पे काम करता था, उसी तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम करता है थ्री ऑपरेंड्स पे। इसलिए कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इन सी इज सिमिलर टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर बिल्कुल सेम वही काम करता है जो कि इफ एल्स करता है। तो इफ एल्स में जो वर्किंग हम कर रहे हैं वही कंडीशनल ऑपरेटर में भी वर्किंग होगी। दोनों की जो वर्किंग है सेम है, सिमिलर है। The if-else statement takes more than one line of the statement, but the conditional operator finishes the same task in a single statement. किसी काम को करने के लिए if else में हमें एक लाइन से ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर उसी काम को फिनिश कर देगा सिंगल स्टेटमेंट में। यानी जो हम एक सेम कोड अगर हम कोई 6-7 लाइनों में लिख रहे हैं वो हमारा सिंगल लाइन में हो जाएगा कंडीशन ऑपरेटर की मदद से। हम उसको सिंगल स्टेटमेंट में फिनिश कर सकते हैं कंडीशन ऑपरेटर की मदद से। इससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। सिंटैक्स एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 में हम देते हैं कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो हमारा चलेगा एक्सप्रेशन 2 चलेगा। और कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा चलेगा, कंडीशन फॉल्स के केस में एक्सप्रेशन 3 चलेगा। एक्सप्रेशन 1 में जो कंडीशन हमने दे रखी है अगर वो ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, और अगर ये फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे कि कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज चलेगा फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से ये काम करता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। आइए इस चीज़ को हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर को। तो टर्बो सी ओपन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले प्रिंट एफ में हम वैल्यू यूज़र से लेते हैं, ए की वैल्यू, एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले प्रिंट एफ से पहले, इंट ए, और उसकी वैल्यू हम लेते हैं यूज़र से। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्कैन एफ कराएंगे, %d कॉमा एंड ऑपरेटर ए। स्कैन एफ करा रहे हैं हम, यानी यूज़र से वैल्यू रीड करा रहे हैं कीबोर्ड से ए की। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ए ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन मार्क, प्रिंट एफ स्लैश एन, ए इज ग्रेटर देन 10 कॉलन, प्रिंट एफ ए इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो इसमें ए की वैल्यू चेक होगी। अगर ए की वैल्यू 10 से बड़ी रहती है, ए ग्रेटर देन 10 होता है, तो सीधे सीधे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ए इज़ ग्रेटर देन 10। अगर ए की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं है तो चलेगा ए इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो इसको रन करा के देख लेते हैं हम। वैल्यू मांग रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो इसको हम 12 देते हैं। क्या मैसेज आएगा, ए इज़ ग्रेटर देन 10, यानी 12 ग्रेटर देन 10 हो गया, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू केस में चल रहा है ए इज़ ग्रेटर देन 10। उसी तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू 8 देते हैं तो ये देगा ए इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। अगर ए ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के केस में ये वाला प्रिंट एफ चलेगा, ये वाला ए इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। इस तरीके से ये काम करेगा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो हम डायरेक्टली प्रिंट एफ करा सकते हैं अपने कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर। ये हो गया हमारा प्रिंट कराने का तरीका कंडीशनल ऑपरेटर में। उसी तरीके से हम वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से। तो अब इस दूसरे प्रोग्राम में देखते हैं कैसे हम असाइन करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से। ये हटा देता हूँ मैं। तो उसमें हम ए कॉमा
बी कॉमा एक्स, ये तीन वेरिएबल लेते हैं और एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू यूज़र से लेते हैं, परसेंटेज डी कॉमा एंड बी, यानी हम कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। उसके बाद हम असाइन कर रहे हैं एक्स के अंदर, तो एक्स इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे हम देते हैं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी होती है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो हमारा ए एक्स में क्या असाइन होगा ए। अगर ए की वैल्यू लेस देन होती है बी से, तो हमारा प्रिंट करेगा बी, यानी एक्स असाइन होगा बी की वैल्यू। तो इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स, रन कराते हैं हम इसको। वैल्यू ऑफ ए 12 और 15, तो 12 और 15 में कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है 15, यानी 12 ग्रेटर देन 15, कंडीशन फॉल्स होगी, क्या असाइन होगा पी असाइन होगा, यानी 15। उसी तरीके से अगर हम ए की वैल्यू 15 ले लेते हैं और बी 12 लेते हैं, तो ए कितना प्रिंट होगा 15 होगा, यानी ट्रू हो जाएगी कंडीशन 15 ग्रेटर देन 12। तो कंडीशन ट्रू है तो ए हमारा असाइन होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो बी असाइन होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं कंडीशन ऑपरेटर की मदद से। उसके बाद देखते हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। हम नेस्टेड, एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड। तो नेस्टेड का प्रोग्राम हम देख लेते हैं। उसमें हम तीन वेरिएबल लेते हैं ए बी कॉमा सी। हम तीन नंबर में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। एंड तो तीनों की वैल्यू हमें रीड करानी पड़ेगी। एंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी एंड सी। इस तरीके से सी की वैल्यू भी हम रीड कराएंगे, सी और एम्परसेंड डी, तीन वैल्यू हम रीड कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन ऑपरेटर लिखेंगे। अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी है क्वेश्चन मार्क, इसके अंदर फिर से कंडीशन चेक होगी ए ग्रेटर देन सी है क्वेश्चन मार्क, तो ए होगा कॉलन सी होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी होता है और ए ग्रेटर देन सी भी होता है तो हमारा प्रिंट होगा ए। अगर ए ग्रेटर देन बी है लेकिन ए ग्रेटर देन सी नहीं है तो प्रिंट होगा सी कॉलन। उसको यहाँ पे चेक करते हैं बी ग्रेटर देन सी क्वेश्चन मार्क बी कॉलन सी। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो जाएगा ये इस स्टेटमेंट पे, और अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बी प्रिंट होगा, और बी ग्रेटर देन सी नहीं है तो सी प्रिंट होगा। तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू 12 दी, 15 और 18, ये तीन वैल्यू हमने दी। अभी हमने प्रिंट नहीं कराया ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज डी। रन करा लेते हैं 12, 15, 18, ग्रेटर नंबर इज 18। अगर हम 12, 15 और 18 लेते हैं, ए की वैल्यू 12 है, ए इक्वल्स टू 12, बी इक्वल्स टू 15 और सी इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन को, ए ग्रेटर देन 15 को चेक करेगा, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के केस में जाएगा इस वाले स्टेटमेंट पे। अब बी को चेक करेगा, बी ग्रेटर देन सी, यानी 15 ग्रेटर देन 18, ये भी कंडीशन फॉल्स है तो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। सी क्या हमारा 18, एक्स में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा ए इज ग्रेटर नंबर इज 18।
उसी तरीके से अगर हम अदर वैल्यू लेते हैं, रन कराते हैं, 18, 15 और 12 लेते हैं तो ग्रेटर नंबर 18 आएगा। यानी ए की वैल्यू 18, ए 18, बी 15 और सी 12 ये लेते हैं हम। तो कंडीशन चेक करेगा 18 ग्रेटर देन 15, कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू के केस में हमारा चलेगा ए से, फिर ए कितना है 18, 18 ग्रेटर देन 12, सी से भी बड़ा है ये, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा ए। कंडीशन ट्रू है तो उस केस में असाइन हो जाएगा ए कितना 18 है, ए 18 है तो क्या प्रिंट करेगा 18 प्रिंट करेगा ये, 18, 15, 12 तो क्या प्रिंट करेगा ग्रेटर नंबर इज 18। इस तरीके से काम करता है हमारा कंडीशन ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।